आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश, लेकिन वहां पर अनिश्चितता इतनी ज्यादा है और वहां साजिशें ऐसी हैं कि तरह तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। अब ताजा अपडेट ये कि यूनुस ने फांसी का ऐसा प्लान तैयार किया है कि शेख हसीना की जान जा सकती है। सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अपराध न्यायाधिकरण में बांग्लादेश के मुख्य अभियोक्ता का बयान सामने आया है। शेख हसीना को मौत की सजा हो सकती है, ये ताजुल इस्लाम ने कहा है। साथ ही साथ कह रहे हैं आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई जा सकती है। शेख हसीना के खिलाफ अपराध के 2 मामले दर्ज किए गए हैं। दोनों मामलों में न्यायालय सजा तय करेगा। शेख हसीना को सख्त सजा देने के पक्ष में है यूनुस सरकार, यानी कि यहाँ मुश्किलें बढ़ सकती हैं। शेख हसीना नरसंहार की दोषी है, ये मोहम्मद यूनुस का कहना है। यानी कि जो पिछली घटनाएं हैं वो उठाई जा रही हैं। शेख हसीना को उसमें आरोपी बताया जा रहा है। ये कहा जा रहा है लोग जो गायब हो गए, लोगों की जो जान चली गई, उनमें हत्या की दोषी और नरसंहार की दोषी हैं शेख हसीना, ये मोहम्मद यूनुस का कहना है। और ऐसे में जो अपराध के अलग अलग केसेस बनते हैं उसमें शेख हसीना को फांसी की सजा भी हो सकती है। शेख हसीना के खिलाफ यूनुस सरकार की ये एक और साजिश है जो सामने आई है। हम देख रहे हैं तख्ता पलट के बाद से ही मोहम्मद यूनुस, जो कि अभी अंतरिम सरकार के प्रमुख भी हैं, लेकिन बांग्लादेश की घटनाओं को न तो सुधार पाए हैं, न किसी भी तरीके से वहां तब्दीली बेहतरी के लिहाज से, यानी कि पॉजिटिविटी के लिहाज से आई है। अब ऐसे में शेख हसीना के खिलाफ साजिशें रचना या फिर भारत से प्रत्यर्पण की मांग करना, और अब ये नया अपडेट जिसमें शेख हसीना को दोषी बताते हुए मोहम्मद यूनुस कह रहे हैं कि फांसी की सजा होनी चाहिए। दोनों मामलों में जो अलग अलग केसेस हैं उसमें शेख हसीना की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और मुश्किलें बढ़ाने के लिए मोहम्मद यूनुस की प्लानिंग भी सामने आ रही है। शेख हसीना की मुश्किलें कैसे बढ़ी हैं जान लीजिए। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना, जिनकी मुश्किलें बढ़ी हैं अलग अलग मामलों में, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण में शेख हसीना के खिलाफ ये केसेस दर्ज किए गए हैं, जिसमें शेख हसीना, जो कि बांग्लादेश में पूर्व पीएम रह चुकी हैं, शेख हसीना की मुश्किलें बढ़ाने की तैयारी अब मोहम्मद यूनुस की है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण में शेख हसीना के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जो कि शेख हसीना की मुश्किलें बढ़ाएगा। फांसी की सजा दिलाने के लिए यहाँ पूरी तरह से यूनुस सरकार ने जोर लगा दिए हैं। शेख हसीना के खिलाफ अपराध के 2 केसेस दर्ज किए गए हैं, जिसमें ये मुश्किलें बढ़ सकती हैं। यहाँ शेख हसीना को दोनों मामलों में न्यायालय सजा तय करेगा, यानी कि शेख हसीना के खिलाफ क्या सजा होनी चाहिए तय किया जाएगा। शेख हसीना को सख्त सजा देने के पक्ष में यूनुस सरकार है और इनफैक्ट ये मांग भी की जा रही है। शेख हसीना को नरसंहार का दोषी मानती है यूनुस सरकार और नरसंहार के मामले में अब सजा चाहती है। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना की मुश्किलें बढ़ाने के लिए अलग अलग तरीके से यूनुस सरकार की कोशिशें जारी हैं। मोहम्मद यूनुस इससे पहले भी शेख हसीना को लेकर अलग अलग बयान दे चुके हैं। अब साथ ही साथ कैसे यहाँ तख्ता पलट की बात सामने आई, शेख हसीना की पार्टी के खिलाफ यूनुस की साजिश कैसे सामने आई जानिए। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद आवामी लीग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई एक के बाद एक जारी है। हसीना सरकार की तख्ता पलट के बाद से आवामी लीग के लोगों को गायब भी किया जा रहा है, उन पर एक के बाद एक मुकदमे भी हो रहे हैं, नेताओं को गायब कर दिया जा रहा है। यहाँ बांग्लादेश सरकार, जो अभी अंतरिम सरकार है, वो लगातार इस तरह की साजिशों में शामिल पाई जा रही है और यहाँ पुलिस जांच एजेंसी लगातार एक्शन मोड में है और ये सब कुछ आवामी लीग के खिलाफ हो रहा है। यहाँ पर शेख हसीना को वापस लाने की कवायद में भी बांग्लादेश में जो अंतरिम सरकार है, यानी कि मोहम्मद यूनुस की सरकार है, वो जुटी हुई है। यहाँ आवामी लीग के खिलाफ इस तरह के एक्शंस होना या फिर उन नेताओं का गायब हो जाना जो कि शेख हसीना के करीबी रहे या फिर हिमायती रहे, ये सब कुछ साजिश के तौर पर सामने आता है। और अब ये नई साजिश ऐसे कि शेख हसीना के खिलाफ अलग अलग आपराधिक केस दर्ज हों और फिर यहाँ या तो आजीवन कारावास की या फिर फांसी की सजा की मांग हो रही है। जो मामले हैं वो अलग अलग तरीके से सामने आए हैं, इस पर बात हम करेंगे। मेरे साथ में मनन द्विवेदी जुड़ गए हैं जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं। साथ ही साथ शोएब चौधरी भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं जो कि बांग्लादेशी पत्रकार हैं। आप दोनों का ही इंडिया न्यूज पर बहुत स्वागत। जिस तरीके से खबर सामने आई है, शोएब चौधरी जी, मैं पहले आपसे ही सवाल करना चाहूंगी, क्योंकि आप बांग्लादेश में मौजूद हैं। बांग्लादेश में बतौर पत्रकार आपने वो हालात भी देखे जो शेख हसीना के टाइम पर थे और अब मोहम्मद यूनुस की सरकार के टाइम पे भी आप चीजें देख रहे हैं। चल क्या रहा है? शेख हसीना चली गई, आवामी लीग के नेताओं को ढूंढ कर फिर उनके खिलाफ साजिशें रचना और अब शेख हसीना के खिलाफ ये केसेस दर्ज करना, चल क्या रहा है? क्या वाकई शेख हसीना के खिलाफ
फांसी की सजा की प्लानिंग है? बहुत बहुत धन्यवाद रक्षा फैसल जी। देखिए, बांग्लादेश में अभी जो है ये सरकार है नहीं, ये जंगी या आतंकवादी राज है। और जिसका नाम आपने कहा है कि ताजुल इस्लाम, ये जो आईसीटी का या सो कॉल्ड इंटरनेशनल क्राइम ट्राइब्यूनल की जो चीफ प्रोसिक्यूटर है, ये जमात इस्लामी का लीडर है। और जमात इस्लामी का लीडर भी है। और ये पूरा आईसीसी जो है, इसके अंदर जितने प्रोसिक्यूटर्स है, इस सबसे इनमें मैक्सिमम जमात इस्लामी का और हिजबुत तहरीर का मेंबर है। और हमारे बांग्लादेश का अभी जो होम सेक्रेटरी है, ये भी हिजबुत तहरीर का वन ऑफ द फाउंडर्स है। अभी यूनुस का छात्र जो जिन्होंने जो यूनुस के साथ जो जो जिहादी के ये coup में थे, इनके तो बहुत महीने से इनकी डिमांड है कि हसीना को फांसी की सजा दिया जाए। और यूनुस की भी मकसद है कि शेख हसीना को फांसी का सजा दिया जाए। सो अभी ये यूनुस जो चाहते हैं, छात्र जो चाहते हैं, जमात इस्लामी जो चाहते थे, हिजबुत तहरीर जो कि जिहादी जो चाहते वही होगा। सो अभी ये कोई यहाँ कोई ऐसा है नहीं कि कोई कार्रवाई यहाँ कोई लीगल प्रोसीड्यूर है नहीं। ये पूरी अफगानिस्तान की तरह आप कहिए या किसी सीरिया की तरह कहिए, पाकिस्तान की तरह कहिए, जहाँ कोई लॉ नहीं है, कोर्ट नहीं है, फॉर सबके कंगार कोर्ट। और वहाँ कुछ भी हो सकते हैं, हसीना को फांसी की सजा भी हो सकते हैं। देखिए, और शेख हसीना के खिलाफ तो एक मर्डर केस है नहीं, 1 दर्जन के ज्यादा मर्डर केस है। तो अभी ये लोग जो भी चाहते हैं वही करेगा कि ये जंगी राज है। और यहाँ इसके कोई रूल ऑफ लॉ बांग्लादेश में अभी इस वक्त है नहीं। आप कह रहे हैं कि मतलब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेहद खराब है और मोहम्मद यूनुस के हाथ में चीजें हैं। और इससे पहले हम अलग अलग घटनाओं का जिक्र करते हुए ये भी कहते रहे कि कैसे कट्टरपंथी मौलानाओं के हाथ की कठपुतली यहाँ यूनुस बन गए हैं। और अब यहाँ शेख हसीना के खिलाफ इस तरह के केसेस और अब फांसी की तैयारी की यहाँ पर बात सामने आ रही है। मनन द्विवेदी जी, क्या सत्ता हाथ से चली जाए तो इस हद तक भी चीजें जा सकती हैं के खिलाफ में, जो अभी शेख हसीना को लेकर सामने आ रहे हैं कि या तो आजीवन कारावास या तो फांसी की सजा, और इससे पहले फिर अब खालिदा जिया का भी जिक्र करना होगा क्या? और अगर सत्ता बदलते ही चीजें बदल जाती हैं तो क्या आने वाले वक्त में मोहम्मद यूनुस के लिए भी बदलेंगी? जी, मुझे लगता है कि मोहम्मद यूनुस का जो कार्यकाल है वो ज्यादा लंबा अब नहीं रह गया है। और सबसे बड़ी बात हम ये देखें कि जो उनकी स्ट्रेंथ थी, कुछ इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे जमात इस्लामी और हिफाजत इस्लाम, वो अभी भी मोहम्मद यूनुस के साथ हैं। पर जहां तक वहां के स्टूडेंट मूवमेंट का मुद्दा है, मुझे ऐसा लगता है कि मोहम्मद यूनुस और वहां की इंतरिम सरकार के हाथ से स्टूडेंट का सपोर्ट निकलता सा जाता है। क्योंकि अगर हम आज की रिपोर्ट्स को देखें तो हम पाएंगे कि जातीय नेशनलिस्ट पार्टी, ये एक नया ग्रुप स्टूडेंट का गुट उभरा है बांग्लादेश में, ढाका में और वहां के विश्वविद्यालयों में। और इन्होंने सीधा अपना निशाना साधा है इनकी तरफ, मोहम्मद यूनुस की तरफ। और इनके जो हेड चुने गए हैं, नजरुल इस्लाम, जो अभी स्टूडेंट ही हैं, उन्होंने ये बात बोली है कि जब अगस्त में 2024 अगस्त में जब ये आए मोहम्मद यूनुस, तब लोगों को काफी आशा थी इनसे, पूरा बांग्लादेश आशान्वित था और स्टूडेंट कम्युनिटी का भी सपोर्ट इनको मिला हुआ था। और अवामी लीग की जो प्रेजेंस जो थी स्टूडेंट मूवमेंट में और सिविल सोसाइटी में जनरली, वो करीब करीब ना के बराबर हो गई थी। पर धीरे धीरे ये वहां की जेएनपी के हेड ने बोला है कि बहुत आशाएं थी मोहम्मद यूनुस से कि वो आके संविधान में कुछ अमेंडमेंट करेंगे, रूल ऑफ लॉ को वापस टाइटन अप करेंगे बांग्लादेश में, ढाका में और बांग्लादेश के बाकी क्षेत्रों में। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात ये जेएनपी ये फील करती है कि जो संस्थाएं हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका प्रादुर्भाव हो चुका है बांग्लादेश में। उनका कहने का मतलब है कि संविधान, सरकार, पार्लियामेंट, ये सब चीजें वहां पर नाम भर के लिए फंक्शन कर रही हैं, बाकी जो जिहादी डीप स्टेट है उनके हाथ में पहुंच रहे हैं। और जहां तक शेख हसीना जी की बात है, मोहम्मद यूनुस सरकार 2 बार आग्रह कर चुकी है न्यू दिल्ली से कि वो लोग एक्स्ट्राडिशन चाहते हैं शेख हसीना का,
पर एक अगर हम यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ एक्स्ट्राडिशन में जाएं तो एक्स्ट्राडिशन का जो अंतर्राष्ट्रीय विधि का कानून है, नियम है, उसमें जाए तो हम पाएंगे कि एक प्रिंसिपल होता है रिफुलमेंट का प्रिंसिपल होता है। उसके चलते अगर कोई राष्ट्राध्यक्ष किसी और देश में शेल्टर लेता है तो और साथ में उसको वापस देने पर उसकी जान का खतरा होता है या उसकी विक्टिमाइजेशन का खतरा होता है कास्ट, क्लान, रिलीजियस या सेक्ट के बेसिस पर, तो जो होस्ट कंट्री है जिसने शरण दी है उसको ये देखना चाहिए कि वापस उस राष्ट्राध्यक्ष को या उस अफसर को वापस से उस जंग के दावानल में नहीं भेजा जाए। क्योंकि मुझे पूरी तरीके से यकीन है कि अगर शेख हसीना का एक्स्ट्राडिशन करती है भारत सरकार, जो कि मेरे को लगता है भारत सरकार कभी नहीं करेगी, और मेरा भी ये व्यू है और भारत सरकार का भी अनऑफिशियली ये व्यू आ चुका है कि अगर शेख हसीना वापस जाएंगी तो उनके साथ कुछ भी हो सकता है, उनको फांसी के तख्ते और पे इसीलिए लटकाया भारत की तरफ से जा मना सकता कर है। भी दिया गया। लेकिन अब ये मोहम्मद यूनुस की तरफ से साजिशें हैं और अब एक तरीके से कह सकते हैं कि ये पहले दिन से रह रहकर सामने आ रही थी, जो तो अब खुलकर सामने आ रही हैं। वो भी तब जब तमाम एक्सपर्ट और खुद बांग्लादेश के पत्रकार भी ये कह रहे हैं कि मोहम्मद यूनुस की कुर्सी कम दिन की बची है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ में जुड़ने के लिए, शोएब चौधरी जी और मनन द्विवेदी जी, ये खबर और इसको लेकर जो आपके विचार हैं दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।